राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं या अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं? विपक्ष को बोलने की आजादी नहीं है 18वीं लोकसभा। प्रधानमंत्री जी बोलने के लिए उठे तो पूरी कांग्रेस पार्टी वेल में आकर अभद्र अमर्यादित नारे लगाती है। राहुल गांधी जी को जब तक यह अनुभूति नहीं होगी कि लोकतंत्र में सब बराबर होते हैं, चाहे वो किसी राजा राजवाड़ी के संतान हो या किसी 10 जनपद से आए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मिमिक्री करा रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में थे, उनकी ऐसी हैसियत थी कि उनके सामने प्रधानमंत्री का पद छोटा तो नहीं था। ये राहुल गांधी की आदत बन गई उनके इशारे पर। अब बताइए संसद के भीतर आंख मारना ये कितनी अभद्र चीज है कि विपक्ष के साथ वही राहुल गांधी की आदत बन गई। राहुल गांधी को लगता है मैं विशेष हूं, बाकी लोग आम हैं। राज्यसभा की संस्कृति की राज्यसभा के कानून खिलाफ एकमात्र रास्ता है सदन को मत चलने दो। कभी प्रधानमंत्री जी का बयान चाहिए, कभी अमित शाह जी का बयान चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने अब क्यों बोला, क्यों नहीं बोला, कब बोले? अरे आप क्या चलना चाहते हैं? वो काम नहीं किया तो राहुल गांधी करते हैं। ये विदेश में जाकर भारत को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री जी को गलत शब्द कहते हैं। बोलना चाहे तब तो बोलेंगे, सदन में आंख चलाएंगे, बाहर वीडियो का उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री करवाकर उसका वीडियो तैयार करेंगे। क्या किसी पक्ष के नेता की बात करें? राहुल गांधी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? बहुत सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट में हम देखेंगे कि किस तरीके से एजेंडाधारी एंकर गरिमा सिंह राहुल गांधी का बचाव करती नजर आए। डिबेट हो रही थी राहुल गांधी के बयान पर, जिसमें उन्होंने बोला कि विपक्ष को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता है। इसी को लेकर गरिमा सिंह सवाल पूछ रही थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश सिन्हा से। राकेश सिन्हा ने इस दरबारी एंकर गरिमा सिंह के सवाल का ऐसा जवाब दिया कि ये दरबारी पत्रकार उत्तर सुनते ही बौखला गई। राकेश सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस व्यवहार को लेकर अनेक उदाहरण दिए और अन्य दलों के नेता जो प्रतिपक्ष रहे थे उनका जिक्र करते हुए बताया कि उनका व्यवहार और राहुल गांधी का व्यवहार दोनों में कोई तुलना नहीं की जा सकती। राहुल गांधी कब क्या बोलते हैं उनको भी पता नहीं होता है, जिसको सुनकर दरबारी एंकर तिलमिला गई और रमेश बिधूड़ी के बयान को कोट करते हुए बोलने लगी कि रमेश बिधूड़ी ने पार्लियामेंट में जिस भाषा का प्रयोग किया था क्या वह संवैधानिक थी। जिस पर राकेश सिन्हा ने इस दरबारी एंकर को ऐसा जवाब दिया कि यह बोलने लायक ही नहीं बची। ये दरबारी एंकर रमेश बिधूड़ी की तुलना नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कर रही थी, क्योंकि इसको तो कांग्रेस का एजेंडा चलाना था और बीजेपी को घेरना था। पर राकेश सिन्हा भी मंजे हुए प्रवक्ता है और इस दरबारी एंकर की नस नस से वाकिफ है। राकेश सिन्हा बड़े ही नर्म स्वभाव के प्रवक्ता है। वो अपनी विचारों को बड़ी सभ्य तरीके से रखते हैं और सामने वाले को उतने ही सभ्य तरीके से लपेट लेते हैं। यही उन्होंने इस डिबेट में किया और दरबारी एंकर गरिमा सिंह को बड़े प्रेम से धो डाला। मैडम दरबारी ने सपने में भी नहीं सोचा था राकेश सिन्हा इतनी बुरी तरीके से धोएंगे। ये हर बार बीजेपी के प्रवक्ताओं को घेरने के चक्कर में अपनी ऐसी तैसी करा बैठती है। बीजेपी के प्रवक्ता हर बार इसके एजेंडे की हवा निकालते हुए इसको आईना दिखा देते हैं। तो देखते हैं डिबेट में किस तरीके से राकेश सिन्हा ने इस दरबारी एंकर के एजेंडे की हवा निकाली, जो कि राहुल गांधी का बचाव कर रही थी और राकेश सिन्हा को घेरने की कोशिश कर रही थी। पर राकेश सिन्हा ने भी बड़ी चालाकी से इसका दाव इसी पर चलाते हुए इसको चारों खाने चित कर दिया। तो देखते हैं इस धमाकेदार डिबेट को। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं या अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, पॉलिटिक्स चमका रहे हैं कि सदन में विपक्ष को बोलने की आजादी नहीं है 18वीं लोकसभा में? देखिए, मुझे एक ऐसा अनुभव है जो मैं साझा करता हूं। आप सबको मालूम है, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और पैनी नजर रखती हैं। यहाँ त्यागी जी हैं, विनोद शर्मा जी हैं। राज्यसभा में बहस चल रही थी और बहस का उत्तर प्रधानमंत्री जी दे रहे थे और इसके पहले विपक्ष के नेता जब भी बोलते हैं तो प्रधानमंत्री जी स्वयं राज्यसभा में आकर उनके पूरे भाषण को सुनकर उनके भाषण के बिंदुओं को लिखकर जाते थे। यह सांकेतिक चीज नहीं होता, यह सम्मान करना होता विपक्ष का। विपक्ष के भाषण को हमने शांतिपूर्ण सुना। जब प्रधानमंत्री जी बोलने के लिए उठे तो पूरी कांग्रेस पार्टी वेल में आकर अभद्र अमर्यादित नारे लगाती रही। आप प्रधानमंत्री को पूरे 1 घंटे तक बोलने नहीं दिए। इस टीवी डिबेट में यदि मैं बोलता हूं और थोड़ी से हस्तक्षेप होता है तो हम व्याकुल हो जाते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं। और जहां 100 के करीब मेंबर चिल्ला रहे हों, अभद्र नारे लगा रहे हों, उस बीच में प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। राहुल गांधी जी को जब तक यह अनुभूति नहीं होगी कि लोकतंत्र में सब बराबर होते हैं, चाहे वो किसी राजा राजवाड़ी के संतान हो या किसी 10 जनपद से आए हुए हो, लोकतंत्र सबको बराबर कर देता है। तभी तो लालू यादव जैसे लोग राजनीति उभर कर ऊपर तक आए। यदि लोकतंत्र बराबर नहीं करता तो लालू यादव जैसे लोग नहीं आते। हमारी आपत्ति है, लेकिन ऐसे लोग दुरुस्त है आपकी बात। लेकिन जिस नियम का हवाला दिया लोकसभा स्पीकर ने 349 के तहत आचरण का, मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए एलओपी को, विशेष रूप से लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, तो सफाई देने का मौका भी दिया जाना चाहिए था कि भाई वो बोल पाए। लोकसभा एडजर्न हो गई, उसके बाद आरोप लगाया तो सफाई ले लेते। जी, ये अपवाद स्वरूप नहीं है, ये मल्टीपुल है। राहुल गांधी संसद परिसर में क्या कर रहे हैं? संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मिमिक्री करा रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं। ये अनथिंकेबल है। विपक्ष के नेता की जो बड़ी मर्यादा होती है, कभी कभी विपक्ष का नेता तो सत्तारूढ़ दल के नेता से बड़ा दिखाई पड़ता है। सदन से निलंबित कर दें भाई। 146 सांसद पहली बार निलंबित हुए इस देश के इतिहास में। नहीं, देखिए, एक सवाल यह उठता है कि संसदीय जनतंत्र को यदि इवॉल्व कराना चाहते हैं तो संसदीय जनतंत्र में कोर्सिव में डेमोक्रेटिक कोर्सन करना ही पड़ेगा। ये राहुल गांधी की आदत बन गई है उनके इशारे पर। अब बताइए, संसद के भीतर आंख मारना ये कितनी अभद्र चीज है। ये राहुल गांधी कर रहे हैं, कैमरे में आ रहा है। ये कोई माननीय ओम बिरला जी कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहा है देश में। देखिए, राहुल गांधी को क्यों? अच्छा, ये नहीं, लेकिन राकेश जी सुनिए ना एक बार, ये तो विवेकाधिकार है, बाकायदा एकाधिकार है, लोकसभा स्पीकर का सस्पेंड कर दे।
अगर आचरण मर्यादा के अनुरूप नहीं है तो बात यह है कि विपक्ष के नेता की मर्यादा को देखते हुए लोकसभा के अध्यक्ष ने अपना व्यवहार किया है। उन्होंने अपनी मर्यादा को, मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। राम मनोहर लोहिया जी लोकसभा के सदस्य थे, उन पर सिलभद्रिया जी जो राज्यसभा के सदस्य थे 1967 पे, उन पर गंभीर आरोप लगाया भ्रष्टाचार का। वो लोकसभा के थे, राज्यसभा में थे। मैं उस वक्त कहता हूं कि पार्लियामेंट में पार्टीजन नहीं हुआ और सिलभद्रिया जी के आचरण पर यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के लोग, लेकिन सिलभद्रिया जी ने जो किया वह कांग्रेस लोहिया जी को डिग्रेड करने के लिए कहा। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक उद्योगपति से 1 लाख रुपए लिए और पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी रही सिलभद्रिया जी के साथ। यह जो तरीका अपनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि विपक्ष के साथ, वही राहुल गांधी की आदत पड़ गई। राहुल गांधी को लगता है मैं विशेष हूं, बाकी लोग आम हैं। चलिए अब अगर एलओपी की में राहुल गांधी को हंगामा कर रहे थे, कामकाज नहीं करने दे रहे थे, 146 को उठाकर बाहर कर दिया। देखिए, जब आप सदन की कार्रवाई नहीं करने देंगे, सदन की कार्रवाई में बाधित करेंगे, अलोकतांत्रिक और अराजकतापूर्ण व्यवहार करेंगे तो सदन से आपको निकाला ही जाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। गृहमंत्री के बयान की मांग करना, सदन में 2 लोग कूद आए हो और वो किसी तरह का धुआं स्प्रे वहां उड़ा रहे हो और ये मांग कर ले अगर विपक्ष की भाई गृहमंत्री आकर सदन में सिर्फ बयान दे दे, ये हंगामा करना, कामकाज को बाधित करना। आप गरिमा जी एक बात सुन लीजिए, बताइए ना, हर सदन की कार्रवाई कैसे चलती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होता है, त्यागी जी बहुत सीनियर मेंबर है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी दल के नेता आते हैं, उसमें विचार करते हैं। अब विपक्ष क्या करता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ हुआ, आज बजट चल रहा है, बजट पे भाषण नहीं करेंगे क्योंकि बजट पे इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को विकसित भारत का जो रास्ता दिखाया उसकी आलोचना करेंगे तो जनता के बीच एक्सपोज होंगे। तो इनके पास एकमात्र रास्ता है, सदन को मत चलने दो। कभी प्रधानमंत्री जी का बयान चाहिए, कभी अमित शाह जी का बयान चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने अब क्यों बोला, तब क्यों नहीं बोला, गृह मंत्री जी ने क्यों नहीं बोला, कब बोले। अरे आप क्या चलना चाहते हैं? तो ये मतलब हंगामा कर रहे थे, गलत बयान। देखिए संसदीय जनतंत्र, मैं बात पूरी कर लूं गरिमा जी, मैं जस्टिफाइड था गरिमा जी मेरी बात सांसदों का। देखिए आता हूं कि अमेरिका के सीनेट की कार्रवाई दिख जाइए, अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की कार्रवाई दिख जाइए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स की कार्रवाई दिखा जाइए, वहां भी सत्ता विपक्ष है। अनेक मुद्दों पर यूरोप डिवाइडेड रहा, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स डिवाइडेड रहा, लेकिन विपक्ष ने वह काम नहीं किया जो राहुल गांधी करते हैं। ये विदेश में जाकर भारत को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री जी को गलत शब्द कहते हैं। चलिए आप देश, आपका अगर वो देश के बाहर गलत शब्द कहते हैं, लेकिन सदन के भीतर अराजकता फैलाना। राकेश जी एक सेकंड, अगर राहुल गांधी देश के बाहर जाकर निंदा करते हैं, देश की गलत बयानी करते हैं, तो सांसद के तौर पर जो उनका बोलने का अधिकार है वो कर्टेल हो जाता है क्या? भाई जांच एजेंसियां जांच करे ना उसकी। संसद के तौर पर अधिकार जो है बोलने का, सदन में वो कर्तव्य तो नहीं होता। सदन में बोलना चाहे तब तो बोलेंगे, सदन में आंख चलाएंगे, बाहर वीडियो का उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री करवाकर उसका वीडियो तैयार करेंगे। आप क्या किस विपक्ष के नेता की बात करें? राहुल गांधी संसदीय जनतंत्र, मेरी बात संसदीय जनतंत्र की, और ये जो रमेश बिदुड़ी, मेरी बात तो मैं पूरी कर दूं, मैं हर सब गरिमा जी मुझे 2-3 लाइन लगातार बोलने दीजिए। बस ये संसदीय जनतंत्र की त्रासदी है कि ये मैं पूरा कर दूं, संसदीय जनतंत्र की त्रासदी है कि बहुत से ऐसे लोग क्या बोलेंगे ये परसीव कर लिया। और ये जो रमेश बिदुड़ी, ओए मुल्ले, ओए उग्रवादी, ओए आतंकवादी, बाहर मिल, बाहर बताएंगे तुझे, और बड़े नेता सीनियर बीजेपी के हंसते हुए दिखाई दिए वहां, ये मर्यादित आचरण है। देखिए पार्टी ने उन पे कार्रवाई की, पार्टी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की कि उन्हें लोकसभा टिकट से वंचित कर दिया गया और विधानसभा में टिकट दे दिया। ये कम बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो सुन लीजिए, जो मोदी जी की बूटी काटने की बात कहे, आप देखिए उसको किस तरह से पार्टी सम्मान की। रमेश बिधूरी की जीती हुई सीट पर उन्हें टिकट नहीं दिया गया, और दिल्ली विधानसभा में टिकट दे दिया। भाई वहां सजा दे दी और दिल्ली मैंने क्या कहा किसी को, अरे आप उन्हें फांसी पर सजा दे देंगे क्या? उनको एक गलती की एक सजा दी गई कि आप लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया। प्रिविलेज कमेटी ने क्या किया लोकसभा की? भाई 349 का हवाला दे रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राकेश जी, पार्टी के कार्यकर्ता उनको विधानसभा का टिकट दिया गया। आप एक्स पार्लियामेंटेरियन बातें कहना चाहता हूँ, एक्स पार्लियामेंटेरियन है आप। सदन के भीतर ये दुनिया भर का गाली गलौज जो किया गया, किस रूल बुक के तहत कार्रवाई हुई रमेश बिदुड़ी के खिलाफ? देखिए एक बात मेरी सुन लीजिए, मैं जो कहना चाहता हूं, यदि केस टू केस निकालेंगे, लोकतंत्र में एक क्षरण तो हो रहा है, इसमें तो दो राय नहीं है कि डिस्कोर्स ऑफ लैंग्वेज चेंज हो रहा है, और डिस्कोर्स ऑफ लैंग्वेज बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से चेंज हो रहा है। प्रश्न वो नहीं उठता है, प्रश्न यहाँ की विपक्ष के नेता और सदन के नेता का व्यवहार कैसा होना चाहिए, मेरा यह जानना है। आपने कभी प्रधानमंत्री मोदी जी को सदन के भीतर कभी भी ऐसा करते देखा? जब उन्होंने राहुल गांधी जी ने कहा कि आपको डंडे पड़ेंगे, मोदी जी को कहा कि लोग सड़क पे डंडे मारेंगे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसका कैसा जवाब दिया? उन्होंने कहा कि मैं सूर्य नमस्कार बढ़ा दूंगा जिससे मेरे शरीर मजबूत हो, अगर डंडे पड़ेंगे तो मैं सह लूंगा। अब देखिए ये मर्यादित जवाब है, यह जवाब नहीं था, यह राहुल गांधी के लिए एक लेसन था कि आप ऐसी और अनुराग ठाकुर मर्यादित बयान दे रहे थे सदन के भीतर, समाप्त हो जाए। अनुराग ठाकुर की जिसकी जात का नहीं पता वो जातिगत जनगणना की बात करेगा, ये मर्यादित बयान था राकेश जी?
क्या कार्रवाई हुई अनुराग एक बात ठाकुर सुन के खिलाफ? लीजिए, एक बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। राहुल गांधी जनेऊ पहनेंगे तो उनसे धर्म पूछा जाएगा। राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करेंगे तो उनसे जाति पूछी जाएगी। सदन के राहुल गांधी कहते हैं जातिगत जनगणना जो ये मर्यादित बयान था क्या? जिसकी जात का पता नहीं, यानी जिसके बाप का पता नहीं। सुन नहीं, आप तो मैं गरिमा जी, आज तो आप नहीं बोलने देंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा, कह लीजिए। मैंने अगर ये कोर्ट की तरह हुआ तो मैं तो बोल दूं था। देखिए, केस टू केस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं विपक्ष के नेता की भूमिका कैसी होनी चाहिए। विपक्ष के नेता कौन थे? एक समय सीएम स्टीफेंस थे कांग्रेस के, एक समय स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब बताइए, विपक्ष के उस नेता से और राहुल गांधी की आप तुलना कर सकते हैं क्या? कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति उनसे तुलना कर सकता है क्या? वो अब ये भी तो फिर एक केस स्टडी ही है, एक इकलौता ही इंडिविजुअल केस है। फिर आई होप कि आपको डिबेट पसंद आए। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।